हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अफराद तैयार किए थे मक्का मुकर्रमा में और मदीना हिजरत करने के बाद मदीना मुनव्वरा में, वो अपनी मिसाल आप थे। उनकी मिसाल, उनकी नज़ीर पूरी इंसानी तारीख़ में एक जमात की शक्ल में नहीं दी जा सकती है। कभी इंसानी तारीख़ में इतनी मुक़द्दस, मोहतरम, अज़मत वाली, क़ुरबानी देने वाली, मोहब्बत करने वाली, फ़िदा रहने वाली जमात सामने नहीं आई है जिसने अपने नबी के लिए ऐसी क़ुरबानियाँ दी हों। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि सहाबा जो हैं, असहाब रसूल जो हैं, वो इस उम्मत के अफजल अफराद हैं। दिल में बहुत नेकी, बहुत ज़्यादा इल्म में गहराई रखने वाले, बहुत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और फ़िदा रहने वाले, ये जमात, ये मोहतरम, मुक़द्दस, अज़ीम तरीन जमात क़यामत तक के लिए नमूना बनाई गई है और दीन का वास्ता बनाई गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन आगे पहुँचाया है वो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़रिए से हम तक पहुँचा है। उन पर एतमाद, उनकी अदालत का एतराफ़, उनकी तरफ रुजू और उनसे चीज़ों को सीखना और इख्तियार करना और शरीयत को उनसे समझना, ये हमारे दीन की बुनियादों में से है। सहाबा में दर्जात हैं, सब सहाबा एक दर्जे के नहीं हैं। अल्लाह ने दर्जे तय किए हैं। जो हिजरत करने वाले मुहाजिर सहाबा हैं, अव्वल दर्जे में मक्के में ईमान लाने वाले सहाबा हैं, उनका मकाम अलग है। जो अंसार सहाबा हैं उनका भी बहुत बुलंद तरीन मकाम है। फिर सुलह हुदैबिया के बाद जो ईमान लाने वाले सहाबा हैं उनका दर्जा इनके बाद है। फिर फ़त्ह मक्का के बाद ईमान लाने वाले जो सहाबा हैं उनका दर्जा उनसे भी नीचे है। ये दर्जात अल्लाह ने भी तय किए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाए हैं, और जिन लोगों ने सहाबा पर किताबें लिखी हैं, जो हमारे उलमा और अइम्मा हैं, उन्होंने भी इन दर्जात को मुतअय्यन किया है और लिखा है। तो तमाम सहाबा में सबसे अफजल सहाबा खुलफाए राशिदीन हैं, जो कि अशरे मुबश्शरा में से हैं। अशरे मुबश्शरा उन 10 सहाबा को कहा जाता है जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी एक वक्त में दी है। बाकी जन्नत के बारे में बहुत सारे सहाबा के बारे में ख़बर दी है, मैंने उनको जन्नत में देखा, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी बताया और दूसरे सहाबा के बारे में बताया, लेकिन मुतअय्यन करके वो जन्नत में है, वो जन्नत वाला है, ये इन 10 सहाबा के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ बयान किया है। इन 10 में से 4 खुलफाए राशिदीन हैं और ये चारों तमाम सहाबा में सबसे अफजल हैं, और इन चारों में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हज़रत अबू बकर का मकाम पूरी उम्मत में सबसे अफजल है, उनका दर्जा सबसे आला है, उनका मर्तबा सबसे बुलंद है। ये बात सहाबा के इत्तिफ़ाक़ से और बाद में उलमा और अहले सुन्नत की राय से हमारे सामने आती है कि सहाबा में मजमूई तौर पर जो फ़जीलत हज़रत अबू बकर को हासिल है वो किसी दूसरे को नहीं हासिल है। अलग अलग नौइयत की, अलग अलग खुसूसियत की फ़जीलतें अलग अलग सहाबा की हैं, किसी को कुछ फ़जीलत, किसी को किसी चीज़ में, लेकिन मजमूई तौर पे पूरी उम्मत में सबसे अफजल मकाम रखने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। क्यों न हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मकाम व मर्तबा, उनकी जानिसारी, उनकी क़ुरबानी, उनका ईमान, उनकी सदाक़त, उनकी फ़िदाइयत, उनकी फ़नाइयत, उनकी लिल्लाहियत, उनकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहना और वफ़ादारी दिखाना बेमिसाल और बेनज़ीर है, कोई उनका सानी नहीं है। और बाज़ ऐसे मवाक़िफ़ हैं, स्टैंड्स हैं कि जिनमें हज़रत अबू बकर के मुकाबिल में कोई भी नहीं है। खुसूसियत के साथ अल्लाह ने उनको वो इम्तियाज़ात अता फ़रमाए। इसी बुनियाद पर हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से बात मनक़ूल है, उन्होंने फ़रमाया लौ वुज़िन ईमान अबी बकरिन बि ईमानी अहलिल अर्ज़ि लरजह बिहिम, अगर अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान को पूरी ज़मीन पर रहने वाले लोगों के ईमान के साथ तौल लिया जाए तो अबू बकर का ईमान गालिब आ जाएगा, अबू बकर का ईमान राजिह रहेगा। उन्होंने जिस तरह से ईमान कबूल किया है
और जिस तरह अपने ईमान का सबूत दिया है उसकी मिसाल नहीं है। अव्वल वहले में सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना और मुकम्मल सरेंडर करना, ये उनकी ख़ास खुसूसियत है। इसीलिए एक मौके पर हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान किसी बात में कुछ इख्तिलाफ़ हो गया था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे हज़रत उमर को ज़रा नागवारी हो गई, गुस्सा आ गया। हज़रत अबू बकर को तनब्बो हुआ, उन्होंने आकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। हज़रत उमर बहुत नाराज़ थे, माफ़ करने को तैयार नहीं थे। कई बार हज़रत अबू बकर कहते रहे लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। तो हज़रत अबू बकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैंने कोई बात कह दी थी, हज़रत उमर को तकलीफ़ हो गई, गुस्सा आ गया, मैं माफ़ी मांगना, वो माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। और चेहरा लाल हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बाद में ख़याल आया कि अबू बकर के साथ मैंने अच्छा नहीं किया, अबू बकर मेरे पास माफ़ी मांगने आए थे और मैं उनकी बात नहीं सुन रहा था, मुझे जाना चाहिए उनके पास। उनके घर पर आए, देखा घर पे मौजूद नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो देखा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से और नागवारी से लाल हो रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोग के पास दीन लेकर आया था, तुम लोगों ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अबू बकर ने कहा था तुम सच बोल रहे हो। अबू बकर वो है जिसने अपनी जान और माल के ज़रिए मेरी खिदमत की है, मेरे साथ खड़ा रहा है, मेरा हमदर्द बना है। हल अंतुम तारिकू ली साहिबी, हल अंतुम तारिकू ली साहिबी, हल अंतुम तारिकू ली साहिबी। क्या तुम मेरे साथी को मेरे लिए छोड़ नहीं सकते हो? क्या मेरे साथी को तुम मेरे लिए छोड़ नहीं सकते हो? 3 दफ़ा इस तरह की बात कही। रावी कहते हैं कि इसके बाद हज़रत अबू बकर को कभी किसी ने सताया नहीं है, इस डर से कि इनको सताने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना लाजिम आता है। ये मकाम व मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया। कुरान पाक में कई मकामात ऐसे हैं कि जिनका मुखातब हज़रत अबू बकर को समझा गया है। ख़ास तौर पे 2 जगहें ऐसी हैं जिनका मैं ज़िक्र करता हूँ, जिससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम व मर्तबे को कुरान की रोशनी में समझा जा सकता है। सूरतुल लैल के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्दा। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, इस आयत में उम्मत का, उलमा का इत्तिफ़ाक़ है, मुफस्सिरीन का ख़ास तौर पर, कि इसके मुखातब अबू बकर सिद्दीक़ है। अत्क़ा, तक़वा रखने वालों में सबसे ज़्यादा तक़वा रखने वाला जहन्नम से बचाया जाएगा। उसकी सिफत क्या है? जो माल खर्च करता है माल को पाक करने के लिए, और वो किसी पर एहसान का बदला नहीं चुका रहा होता, सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अपना माल निछावर कर रहा होता है। ये सिफत सबसे ज़्यादा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर मुंतबिक होती है। मैं उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों पर जब गुफ्तगू करूँगा तो आपके सामने ये हकीकत आएगी कि किस तरह उन्होंने अपना पूरा माल कुर्बान किया है। दूसरी आयत है जो हिजरत के वाक़े से मुताल्लिक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू थानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अगर तुम लोग रसूल की मदद नहीं करते हो तो सुनो, अल्लाह ने उनकी मदद की है, जबकि अल्लाह ने उनको निकाला था, 2 में से 1 को, 2 में से 1 को निकाला। दोनों निकले थे और 2 में से 1 वहाँ पर मौजूद थे। काफिर जो लोग थे, अल्लाह ने तो हिजरत का हुक्म दिया, काफिरों ने मक्के से निकाला 2 में से 1 को, जबकि वो दोनों गार में मौजूद थे। और
वो अपने साथी से कह रहे थे, दूसरा अपने पहले साथी से कह रहा था कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अजीब बात है, बाज़ उलमा ने, मुफस्सिरीन ने ये नुक्ता लिखा है, मा का जो लफ्ज़ है, मईयत का, अशख़ास के साथ, अफराद के साथ, कुरान में अंबिया के लिए आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए ये आया है। अल्लाह ने कहा कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ, फ़िरौन के पास जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा था, इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे हिदायत देगा। अंबिया के साथ अगर किसी दूसरे का जिक्र माँ के साथ आया है तो अबू बकर सिद्दीक़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़, इन दोनों के साथ ये कहा गया अल्लाह है। गार में ये दोनों थे और इन दोनों के साथ तीसरा अल्लाह था। ये हिजरत का सफ़र और गार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, और इस मौके पर जो उनको अज़मत और बुलंदी मिली है, उसका मुकाबला पूरी ज़िंदगी की इबादत से नहीं किया जा सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे, अगर अबू बकर मुझसे उस सफ़र का जो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा हिजरत के लिए किया है, पूरी ज़िंदगी की इबादत लेकर सौदा करेंगे तो मैं तैयार हूँ करने को। इतना बुलंद मर्तबा और मकाम रखता है ये सफ़र जो हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तो ये दो मकामात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसियत के साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र किया है। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब सिद्दीक़ है। उनका लक़ब है सिद्दीक़। सिद्दीक़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कबूल करने वाला, सच्चाई पर खड़ा रहने वाला, सच के रास्ते को इख्तियार करने वाला। इस सिफत में बहुत सारे सहाबा शरीक हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम सबसे बुलंद है। इसीलिए उनको सय्यिदुस सिद्दीक़ीन कहा जाता है। सारे सिद्दीक़ लोगों में सरदार की हैसियत रखते हैं। ये लक़ब क्यों मिला, इस पर मैं आगे बताता हूँ। हज़रत अबू बकर का नाम अब्दुल्लाह था। अबू बकर उनकी कुनियत है। कुनियत जो बेटी की निस्बत से अबू करके लगाई जाती है, करके लगाई जाती है, उसको कुनियत कहते हैं अरबी में। अबू बकर उनकी कुनियत है। उनका नाम अब्दुल्लाह है। उनके वालिद अबू कुहाफ़ा थे जिनका नाम उस्मान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का नसब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छठी पुश्त में जाकर मिलता है। अबू बकर हुआ अब्दुल्लाह इब्न उस्मान इब्न आमिर इब्न अम्र इब्न काब इब्न सअद इब्न तईम इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न लुवई अल-कुरशी अत-तमीमी रज़ियल्लाहु अन्हु। इनका नसब छठे बाप के ऊपर, मुर्रा इब्न काब के ऊपर जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के साथ मिल जाता है। कुरैशी ख़ानदान के हैं, तमीमी ख़ानदान के हैं, बनु तईम में से हैं। इनके बाप तईम थे, उनसे इनका ख़ानदान शुमार किया जाता है या बयान किया जाता है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के के सरदारों में से एक थे। मक्के में जो सरदारी थी वो तकसीम थी। कोई एक यूनाइटेड लीडर नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ़ काम मुख्तलिफ़ लोगों के ज़िम्मे थे। काबे की देखभाल करना, ज़मज़म की देखभाल करना, हाजियों की ज़ियाफ़त करना, और इसी के साथ साथ मेहमान नवाज़ी की ज़िम्मेदारी संभालना, जंगों में लीडरशिप का होना, दूसरे कबीलों के साथ डील करना, मुआहदे करना, और इसी के साथ साथ जो माली मसाइल, दियात का मामला होता है, उसकी ज़िम्मेदारी देखना। इस एतबार से कई पहलू थे या कई गोशे थे जिन पर सरदारी तय होती थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उन सरदारों में से, जो मक्के के मुतअय्यन सरदार थे, एक थे जिनकी ज़िम्मेदारी दियात की थी। दियत कहते हैं खून बहा। अगर किसी का खून बह गया और उसके बदले में माली मुआवजा देना है, या जो यूँ कहिए कि माली तावान होता था, जो ज़िम्मेदारी माली एतबार से कौम के ऊपर आती थी, उसकी देख रेख और उसकी अदायगी की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर थी। जो फ़ाइन होते हैं, फ़ाइन हो, या इसी तरह जंग वग़ैरह में किसी का कत्ल हो गया है तो उसकी दियत का मामला हो,
ये सारे मामलात हज़रत अबू बकर के थे। बाज़ लोगों ने लिखा है कि तकरीबन मक्के में 10 सरदारियाँ थीं जो अलग अलग एतबार से अलग अलग चीज़ों में बटी हुई थी। एक दियत की ज़िम्मेदारी भी थी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास थी। हज़रत अबू बकर बड़े आलिम थे, पढ़े लिखे थे। बहुत कम लोग थे जो मक्के में पढ़े लिखे माने जाते थे, उनमें एक हज़रत अबू बकर भी थे। ख़ास तौर पे कुरैश के नसब को सबसे ज़्यादा जानने वाले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत अबू बकर ईमान से पहले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले, अपनी जाहिलियत के दौर की ज़िंदगी में भी इंतहाई शरीफ, बाअखलाक और बाकिरदार समझे जाते थे। उनकी पर्सनालिटी बहुत ही आला कैरेक्टर और बहुत ही ऊंचे अखलाक वाली मानी जाती थी। उनकी ज़िंदगी ऐसी थी। उनके बारे में सीरत की किताबों में जो हज़रत अबू बकर पर लिखी गई हैं, सहाबा पर लिखी गई हैं, ये बात सराहत से मौजूद है कि इन्होंने कभी जाहिलियत के दौर में भी शराब का एक घूंट नहीं पिया था। इन्होंने बुत के सामने सजदा नहीं किया था। पूरी ज़िंदगी नबूवत से पहले भी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले भी इन्होंने बुत परस्ती नहीं की। बल्कि एक वाक़या भी ज़िक्र किया जाता है कि इनके बाप अबू कुहाफ़ा इनको एक बुत के पास लेकर गए जब ये बच्चे थे, और उसके सामने खड़ा किया पूजा करने के लिए, और ख़ुद हट गए। तो इन्होंने उससे कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा मुझे कपड़ा पहनाओ। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। एक पत्थर उठाया और ज़ोर से उसको मारा, वो धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गया। बाप कोसता हुआ, डांटता हुआ उनको वापस लेकर आ गया। इस तरह का वाक़या भी ज़िक्र है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2, 2.5 या 3 साल छोटे थे। अलग अलग रिवायतें हैं। आमुल फ़ील का जो वाक़या था, हाथी वाला वाक़या जो काबे की हिफाजत का मशहूर वाक़या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल पैदा हुए थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस वाक़ये के 2 साल या 2.5 साल या 3 साल के बाद पैदा हुए थे। अलग अलग रिवायतें, 2.5 साल की रिवायत ज़्यादा ज़िक्र की जाती है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू कुहाफ़ा थे, जो बहुत इज़्ज़तदार और शरीफ माने जाते थे, लेकिन बड़े सख्त मिजाज भी थे। दूसरी तरफ उनकी वालदा थी जो उम्मुल खैर लक़ब की थी, उनका नाम सलमा था। वो भी अबू कुहाफ़ा के कज़न थी, करीबी रिश्तेदार थीं। उम्मुल खैर, अबू कुहाफ़ा, इन सब ने इस्लाम को कबूल किया है। उम्मुल खैर ने मक्के में, उनकी वालदा ने हज़रत अबू बकर की बहुत इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया है। बाप ने बहुत अखीर में इस्लाम कबूल किया है। अबू कुहाफ़ा ने फ़तह मक्का के मौके पर ईमान कबूल किया है। अल्लाह की अजीब तौफ़ीक़ है। ईमान देने में अल्लाह का मामला बिल्कुल अजीब है। किसको तौफ़ीक़ मिलेगी ईमान की, इसके बारे में कोई तय नहीं कर सकता। हज़रत अबू बकर की वालदा ईमान कबूल करती हैं, वालिद नहीं करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब ईमान कबूल नहीं करते, आखिर तक कुफ्र की हालत में दुनिया से जाते हैं। तो ये अल्लाह का इंतखाब है जिसे हिदायत दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जवानी की उम्र बड़ी पाकदामिनी के साथ, इज़्ज़त के साथ गुजारी। तिजारत के पेशे के साथ वाबस्ता हुए, बिज़नेस के अंदर, तिजारत के अंदर बहुत आगे बढ़े। मक्के के मालदार लोगों में उनका शुमार होता था। मुतमव्विल अफराद में से एक हज़रत अबू बकर भी थे। बहुत मालदार लोगों में शुमार होते थे। शाम की तरफ सामान तिजारत लेकर जाते थे और बड़े मुनाफे लेकर आया करते थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिनके सामने इस ईमान को रखा है, उनमें एक हज़रत अबू बकर है। पहले तो अपने घर के अंदर ईमान को पेश किया। वापस जब गारे हिरा से आए तो हज़रत खदीजा को बताया। हज़रत अली भी घर के अंदर हुज़ूर के बेटे की तरह रहते थे, उनको ख़बर दी। हुज़ूर के जो ग़ुलाम थे ज़ैद इब्न हारिसा, उनको बताया। इन सब लोगों ने ईमान कबूल किया। बाहर वालों में सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके सामने ईमान पेश किया था, वो अबू बकर सिद्दीक़ थे। पहली मुलाकात में हुज़ूर ने जैसे ही ख़बर दी है कि मेरे पास इस तरह वही आई है, ये बात हुई है, उन्होंने उसी मजलिस में, उसी मौके पर कहा, आपने सच कहा, आप सच्चे हैं, मैं आपको नबी तस्लीम करता हूँ। नबी तस्लीम करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे साझेदार, ऐसे साथी और हम सफ़र बने
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मौके पर अपने माल से, अपनी जान से मदद पहुँचाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर उम्र में एक बात कही थी, बड़ी अजीब बात है, मा नफ़अनी मालु अबी बकर, मुझे किसी के माल ने उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर के माल ने पहुँचाया है। हुजूर ने फरमाया, दुनिया में जिसने मेरे साथ जो भी एहसान किया है मैंने उसका बदला चुका दिया है, सिवाय अबू बकर के। उसका बदला मैं नहीं चुका सका, बाकी सब का बदला मैंने दुनिया में चुका दिया है। हुजूर ने फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकर वलाकिन साहिबी व अखी फिल्लाह। अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, मेरा खलील अल्लाह है, अगर इंसानों में से मुझे इजाज़त होती किसी को खलील बनाओ, इंतहाई जिगरी कल्बी दोस्त के दिल के अंदर उसके अलावा किसी की जगह ना हो, अगर मैं किसी को बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरी खुल्लत का रिश्ता तो अल्लाह के साथ है, इसलिए अबू बकर मेरे साथी हैं और मेरे भाई हैं। ये मकाम और मनसब उनको अता फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में तमाम दरवाज़ों को, जो मस्जिद नबवी के अंदर खुलते थे, मस्जिद नबवी से लगे हुए जो घर थे अलग अलग सहाबा के, हुजूर के भी घर वहाँ पर था और कई सहाबा के घर थे, हुजूर ने हुक्म दिया था कि मस्जिद के अंदर किसी के घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, चौखट नहीं खुलेगी, सब बंद कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ चौखट खुलती है, इल्ला खूखत अबी बकर, सिर्फ अबू बकर की चौखट को छोड़ दो, वो चौखट मस्जिद के अंदर खुलनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दाई बन गए थे, सिर्फ ईमान कबूल करने वाले नहीं, उसके दाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दावत की मुहिम में वो भी लग गए थे, और मक्का मुकर्रमा के इब्तिदाई सालों में जो सहाबा ईमान लाए हैं उनमें बड़ी तादाद हज़रत अबू बकर के हाथ पर ईमान लाने वालों की है। यहाँ तक के अशरा मुबश्शरा में से भी 5 अशरा मुबश्शरा में सहाबा ऐसे हैं जो हज़रत अबू बकर के हाथ पर ईमान लाए हैं। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, तलहा इब्न उबैदिल्लाह और ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, साद इब्न अबी वक़्क़ास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, ये सब के सब हज़रत अबू बकर के हाथ पर ईमान लाए। और इसके अलावा भी 10-20 सहाबा हैं जिन्होंने इब्तिदाई दौर में, जबकि खुफिया दावत का काम चल रहा था, उन्होंने ईमान को कबूल किया। हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन हैं, अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह हैं, ज़ैद इब्न अल-अरक़म हैं, और कितने ही नाम हैं। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर से कहा, अल्लाह के रसूल मुझे ऐलान करने की इजाज़त दीजिए, इस्लाम का ऐलान काबे में जाकर करने की इजाज़त दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते रहे, लेकिन वो इसरार करते रहे। एक मौके पर हुज़ूर ने इजाज़त दे दी, वो काबे में तशरीफ़ लाए, खुतबा देने के लिए खड़े हुए। ज़ाहिर है वो मक्के के सरदार थे, लोग उनको सुनते थे, उनकी बात पर कान धरा जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गालिबन वहाँ मौजूद थे। हज़रत अबू बकर ने खुतबा दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की ख़बर देकर उन पर ईमान लाने की दावत दी। अब जितने कबीले के बड़े बड़े लोग थे सब उनके ऊपर टूट पड़े, ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ खड़े होकर ये सब क्या बातें शुरू कर दी हैं तुमने। उनको वहाँ पे ज़दोकोब किया, मारा पीटा, यहाँ तक कि रिवायात में आता इतना मारा कि उनके चेहरे के ऊपर उनकी आँख तक, उनकी नाक तक नज़र नहीं आ रही थी। चेहरे के ऊपर से नाक को अलग करके देखना मुमकिन नहीं था, इतना खून आलूद चेहरा था, और इतना ज़्यादा चेहरे पर चप्पलों से मार मार के चोट लगाई गई थी कि पूरा चेहरा ज़ख्मी हालत में था कि उनकी नाक उनके चेहरे पर दिख नहीं रही थी। और उतबा इब्न रबीआ ने ख़ास तौर पे बहुत मारा और अपनी चप्पल से उनके मुंह को रगड़ा। ज़मीन पर लेटे हुए थे ज़ख्मी हालत में, और ये अपने पैर से, चप्पल से, जो सख्त किस्म की लकड़ी की चप्पल थी, उससे उनके चेहरे के ऊपर बहुत रगड़ मारी और बहुत उनको ज़ख्मी किया। यहाँ तक कि बनु तईम जो हज़रत अबू बकर का कबीला था वो भागा भागा आया और हज़रत अबू बकर को उठाया। उनमें बड़ी तादाद काफिरों की थी, लेकिन कबीले की बुनियाद पर, ख़ानदान की बुनियाद पर जो नुसरत और मदद होती थी उसकी बुनियाद पर वो लोग खड़े हुए। और उसके बाद कहा, क्योंकि ऐसा लगता था कि अबू बकर ज़िंदा नहीं बचेंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िंदा बच पाएंगे, तो उन्होंने कहा अगर अबू बकर मर गए तो हम उतबा इब्न रबीआ को कत्ल करेंगे, बदला लेंगे। उनको लाया गया, जो पट्टी वट्टी की गई होगी, पानी से साफ़ किया गया,
लोग इंतज़ार में थे कि किसी तरह होश आ जाए, कुछ बोलना शुरू करें। काफ़ी इंतज़ार के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान से जुमले निकले और पहला जुमला ये है, मा फ़अल रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। लोगों ने कहा इसका सत्यानाश हो, क्या आदमी है, इतना सख्त ज़ख्मी हालत में आ रहा है और होश में आते ही रसूल की बात करता है जिसकी वजह से इतनी तकलीफ़ उठा रहा है। लोग वहाँ से चले गए। उनकी माँ उम्मुल खैर वहाँ पर मौजूद थी। हज़रत अबू बकर ने उनसे पूछा, हुज़ूर के बारे में ख़बर दीजिए। तो उन्होंने कहा, देखो मुझे तो कुछ मालूम नहीं है रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कहाँ है वो। उस वक्त तक ईमान कबूल नहीं कर चुकी थी। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, आप जाइए फ़ातिमा बिनतुल ख़त्ताब के पास, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बहन थी उनके पास जाइए। वो ईमान ला चुकी थी, हज़रत अबू बकर को मालूम था, किसी और को मालूम नहीं था, हज़रत उमर को भी नहीं मालूम था, बाद तक नहीं मालूम रहा। उनके पास जाके ख़बर लाइए। तो इनकी माँ गई हज़रत फ़ातिमा के पास, उनसे पूछा। उन्होंने कहा, मुझे आपके साथी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़बर नहीं है। हाँ, एक काम कर सकती हूँ, मैं आपके साथ चल सकती हूँ आपके साथी के पास। वो राज खोलना नहीं चाह रही थी कि पता नहीं ये कहीं जाकर बाहर बात कर दें और मेरे बारे में ख़बर फैल जाए कि ईमान लाई हैं तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे लोग मुझे फिर सताएंगे। तो वो हज़रत उम्मुल खैर के साथ आई हज़रत अबू बकर के पास। हज़रत अबू बकर ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़बर दो, क्योंकि उनको डर था हज़रत अबू बकर को कि कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत सख्त नहीं मारा है इन्होंने, उनको तकलीफ़ देकर ज़ख्मी तो नहीं कर दिया मेरी तरह, ये डर था हज़रत अबू बकर को। तो उन्होंने कहा, ये आपकी माँ यहाँ पर मौजूद है। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, घबराओ नहीं, इनसे कोई ख़तरा नहीं है, तुम कह सकती हो। तो उन्होंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं, आफ़ियत से हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। कहाँ हैं पूछा, बताया हज़रत ज़ैद इब्नुल अरक़म के घर पर हैं। कहा, मुझे लेकर चलो। बड़ी मुश्किल से सहारा देकर इस ज़ख्मी हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, हुज़ूर का हाल चाल पूछा। उस मौके पर उन्होंने हुज़ूर से कहा, अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ को दावत दीजिए, वो भी जहन्नम की आग से बच जाए, आप उसके लिए दुआ कर दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालदा के सामने ईमान पेश किया। उन्होंने वहीं पर उसी मजलिस में ईमान को कबूल कर लिया। तो हज़रत अबू बकर को इस चीज़ से भी बड़ी खुशी हुई कि उनकी वालदा भी ईमान में दाखिल हो गई। जब इसरा और मेराज का वाक़या हुआ था, उस वक्त भी जब ख़बर हज़रत अबू बकर को पहुँची तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने यही जुमला कहा कि हुज़ूर ने अगर कहा है तो सही ही कहा है, इससे बड़ी चीज़ पर मैं उनकी बात को मान चुका हूँ कि उनके पास वही सुबह व शाम आसमान से आती है। अगर उनको आसमान पर ले जाया गया तो ये कौन सी बड़ी बात है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत इबादत करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले और बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले थे। मक्का मुकर्रमा में अपने घर के बाहर आंगन में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे और ज़ोर ज़ोर से तिलावत करते थे। मक्के की जो औरतें थीं और बच्चे थे वो उनकी तिलावत सुनने के लिए आते थे। इतनी खुशी, इतनी खुश अलहानी के साथ, खुश इल्हानी के साथ खूबसूरत आवाज़ में तिलावत होती थी कि बच्चों और औरतों को सुनने में मज़ा आता था। वो आकर कान लगाकर सुना करती थी। मक्के वाले परेशान थे कि इसकी वजह से लोग मुसलमान हो रहे हैं, ईमान में दाखिल हो रहे हैं, इनकी तिलावत सुन सुन के। उन्होंने मना किया। फिर हज़रत अबू बकर को सताना शुरू किया, उनके साथ ज़्यादतियाँ शुरू हुई, जुल्म होने लगा। इतना सताया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर से कहने लगे, हुज़ूर हिजरत की इजाज़त दे दीजिए, कहीं बाहर निकलने की इजाज़त दीजिए, मक्के में रहना मुश्किल हो रहा है। सोचिए, मक्के के टॉप लीडर्स में से एक शख्स है अबू बकर और बहुत मालदार रिच लोगों में से एक हैं, उनको ऐसी नौबत का सामना करना पड़ रहा है। और इब्तिदाई दौर में उन्होंने अपने माल को निछावर किया था। जैसा कि मैंने जिक्र किया, उन्होंने कई सहाबा को जो ग़ुलाम थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे और बहुत सख्त जुल्म का शिकार हो रहे थे, आज़ाद कराया था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, आमिर इब्न फ़ुहैरा हैं, ज़िन्नीरा हैं, नहदिया हैं और उम्मे उबैस हैं। कई औरतें और मर्द हैं, तकरीबन 7 के नाम ज़िक्र किए जाते हैं जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हज़रत अबू बकर ने बहुत ख़तीर रकम देकर, बहुत भारी अमाउंट देकर आज़ाद कराया था। उनके बाप अबू कुहाफ़ा कोसते थे, कहते थे, अबू बकर तुझे क्या हो गया है, तू इन लोगों पर माल अपना लुटा रहा है जिनसे तुझे आगे कुछ फ़ायदा भी नहीं पहुंचने वाला है। इतने कमज़ोर किस्म के ग़ुलाम हैं, औरतें हैं, उन पर इतनी भारी भारी रकम खर्च कर रहा है, आगे तुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने कहा था, मैं अल्लाह उसके रसूल के लिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ बदला नहीं चाहिए इनसे।
मुझे इनसे कुछ इवज़ में नहीं चाहिए, अल्लाह के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बहुत भारी अमाउंट दिया। बाज़ सीरत की किताबों में लिखा है कि हज़रत अबू बकर जब इस्लाम लाए थे उस मौके पर उस वक्त उनके पास तकरीबन 40,000 का अमाउंट था उस दौर की करेंसी के एतबार से, जो बहुत ख़तीर रकम और बहुत बड़ी रकम समझी जाती है। जिस वक्त उन्होंने हिजरत की उस वक्त उनके पास सिर्फ 5,000 बचे थे। पूरा इतना बड़ा अमाउंट इस्लाम की खिदमत के लिए उन्होंने निछावर किया हुआ था। अपनी कमाई, अपनी तिजारत का सारा मुनाफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगाया हुआ था। तो जब सख्त परेशानी के आलम में हिजरत की इजाज़त मांग रहे थे, हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त हो गई थी, तो हुजूर ने उनको इजाज़त दे दी। वो निकले मक्के से हबशा की तरफ हिजरत करने के लिए। एक मकाम पर जो बिल्कुल रिमात का मकाम है, जब वहाँ पर पहुँचे तो एक कारा कबीले का सरदार था इब्न दुगुन्ना। उस सरदार ने देखा अबू बकर को सामान लिए हुए निकल कर जा रहे हैं। पूछा क्या माजरा है, आप कहाँ जा रहे हैं मक्का छोड़कर? तो उन्होंने बताया मुझे लोगों ने बहुत सताया है, मैं मक्का छोड़कर जा रहा हूँ, हिजरत कर रहा हूँ। उस मौके पर उस शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ़ में जो कलिमात कहे हैं, बेआइनिही वही कलिमात हैं जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गारे हिरा से आने के बाद कहे थे। इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ब व तुक्सिबुल मादूम व तक़रिद ज़यीफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अखलाक का जो मेयार है वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया था। हुज़ूर की ज़िंदगी, सोशल लाइफ, हुज़ूर की चैरिटी, हुज़ूर का हेल्पिंग नेचर, हुज़ूर का खिदमत का मामला, लोगों के साथ खड़े रहना, ताआवुन और मदद करना, कमज़ोर को का सहारा बनना, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कमा कर देना, अपनी कमाई दूसरों पर निछावर कर देना, यह सिफ़त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी वही सिफ़त उन्हीं अल्फाज के साथ अजीब इत्तेफाक है कि इब्न दुगुन्ना ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी कहे। और उसने कहा आप जैसा आदमी मक्का छोड़कर नहीं जा सकता, मैं आपको अपनी पनाह में लेता हूँ, आप मेरी पनाह में हैं, वापस आइए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आ गए, फिर से रहने लगे। लेकिन फिर तिलावत करते थे, औरतें बच्चे जमा होते थे, मक्के वालों को फिर से परेशानी होती थी, एतराज़ करते थे। इब्न दुगुन्ना पर इतना दबाव बना, इतना प्रेशर बना कि उनको अपनी अमान वापस लेनी पड़ी। हज़रत अबू बकर ने कहा तुम अपनी अमान अपने पास रखो, मैं कुरान की तिलावत नहीं छोड़ सकता, मैं दावत का मिशन नहीं छोड़ सकता, मैं अपने काम से पीछे नहीं हट सकता। तो इस तरह अपने माल से, अपनी जान से, अपनी दावत से, अपने हर कदम से उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और इस्लाम का तामुन किया। मदीना मुनव्वरा में हिजरत का जब वक्त आया, हुज़ूर से इजाज़त मांगी। जब लोग मदीने हिजरत कर रहे थे, हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर ज़रा इंतज़ार करो, तुम्हारा कोई साथी भी साथ में जाएगा। हज़रत अबू बकर को अंदाज़ा हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए शायद कह रहे हैं। 2 अच्छी ऊँटनियाँ ख़रीद कर रखी, उनको चारा खाना खिलाते रहे, तैयार करते रहे कि कब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और हम मुझे लेकर जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हज़रत अबू बकर के घर रोज़ाना जाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक हदीस में बयान किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर रोज़ाना 1 या 2 दफ़ा आया करते थे। जिस दिन हिजरत थी उस दिन खिलाफ मामूल उस वक्त में आए थे जिस वक्त आम तौर पर नहीं आते थे, अलग वक्त में आए थे और हज़रत अबू बकर को लेकर हिजरत के सफ़र पर गए थे। हिजरत का सफ़र बहुत तफसील के साथ सीरत के अंदर आ चुका है, इसलिए मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता। आप सीरत की किताबों में या उन किस्तों में, सीरीज़ में जिसमें हिजरत का तज़किरा है, आप देख सकते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मामला कैसा था, कैसे आगे पीछे हुज़ूर की खिदमत में दौड़ भाग कर रहे थे, आपकी हिफाजत के लिए लगे हुए थे, पूरा घर लगा दिया था। आपकी बेटी अस्मा ज़ातुन निताक़ैन जिनका लक़ब है, आपके ग़ुलाम आज़ाद करदा आमिर इब्न फ़ुहैरा, आपके बेटे सब अब्दुल्ला, सब लगे हुए थे हुज़ूर की खिदमत के लिए। और बाज़ सीरत निगारों ने लिखा है कि सहाबा में कोई ख़ानदान ऐसा नहीं है जिसके माँ बाप दोनों और औलाद सारी की सारी और उसके बाद की नस्ल मुकम्मल तौर पे ईमान लाई हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ हो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये इजाफ़ी शरफ़ भी मिला हुआ था कि उनके वालिदैन, उनकी सारी औलाद, 6 औलाद थी हज़रत अबू बकर की, 3 लड़के और 3 लड़कियाँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर,
अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, मोहम्मद इब्न अबी बकर। बेटियों में अस्मा बिनत अबी बकर, आयशा बिनत अबी बकर, उम्म कुलसूम बिनत अबी बकर। ये 6 औलाद हैं। मदीना मुनव्वरा में हर गज़वे में, हर जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट हैंड माने जाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मशवरा किए बगैर कोई फ़ैसला नहीं करते थे। बल्कि एक मौके पर हुज़ूर ने फरमाया, अबू बकर और उमर, तुम दोनों अगर किसी मशवरे में मुत्तफ़िक़ हो जाते हो तो मैं मुखालिफत नहीं करता। इतना एतमाद था इन दोनों के ऊपर। हुज़ूर ने एक हदीस में फरमाया कि मेरे बाद 2 जो मेरे बाद हैं उनकी इत्तिबा करना, एक अबू बकर और एक उमर। हुज़ूर ने फरमाया था मेरे बाद मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की इत्तिबा करना, उनकी सुन्नत को पकड़ना जैसा कि मेरी सुन्नत को पकड़ना है। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के ऊपर खड़े हुए थे। पहाड़ में थोड़ा ज़लज़ला आया, हिला। हुज़ूर ने मुखातब होकर उहद से कहा, उस्बुत उहद फ़इन्न अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। उहद ठहर जा, तेरे ऊपर नबी खड़ा है, सिद्दीक़ खड़ा है और 2 शहीद खड़े हैं। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम मौजूद थे उहद पहाड़ के ऊपर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे, एक रावी ने नकल किया है कि मैंने बारहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मिंबर से फरमाते हुए सुना है कि अबू बकर को अल्लाह ने सिद्दीक़ का लक़ब दिया है। अबू बकर का नाम सिद्दीक़ अल्लाह ने रखा है, अपने रसूल की ज़ुबान से कहलवाया है। हुज़ूर ने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब दिया था। हज़रत अबू बकर का एक लक़ब अतीक़ भी था। अतीक़ लक़ब क्यों था, इसके बारे में कई रिवायात हैं कि अतीक़ का मतलब होता है आज़ाद या पुराना या ख़ूबसूरत। बहुत खूबसूरत चेहरे वाले थे, पतले दुबले से थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। गाल के ऊपर भी ज़्यादा गोश्त नहीं था, पेशानी ज़रा बाहर निकली हुई थी, आँखें अंदर की तरफ थीं और हाथ पैर बहुत चौड़े नहीं थे, हड्डियाँ थोड़ा पतली थीं, नाजुक थी, सफ़ेद रंग था, लेकिन बड़ा खूबसूरत चेहरा और बहुत खूबसूरत कद व कामत थी। इसी वजह से उनको अतीक़ का लक़ब दिया। या उनकी माँ की कोई औलाद नहीं बचती थी, जब अबू बकर पैदा हुए तो उन्होंने कहा था, अंत अतीक़ुम मिनल मौत, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा हादा अतीक़ुम मिनल मौत, इस बच्चे को मौत से बचा ले। तो अल्लाह ने बचाया और उनका लक़ब अतीक़ पड़ गया। या इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक रिवायत मनक़ूल है कि हुज़ूर ने फरमाया था, अगर तुम किसी को देखना चाहते हो कि जहन्नम से आज़ाद ज़मीन पर चल रहा है तो अबू बकर को देखो, वो जहन्नम से आज़ाद हैं और ज़मीन पर चल रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर के मनाक़िब, फ़ज़ाइल, उनकी ज़िंदगी, उनके अखलाक, उनका किरदार, उनकी मुआशरत, उनकी नरमी और उनका मामला इतना है और उसके वाक़यात इतने हैं कि शायद कई मजलिसों में भी अगर बयान किए जाएँ तो ख़त्म ना हो। बहरहाल मैं मुख्तसर करके बात को समेटता हूँ और आखिर में इतनी बात ज़िक्र करता हूँ, अगर कहा जाए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अखलाक, मिजाज और किरदार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्ना थे तो गलत नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नक्शा है अखलाकी एतबार से, मिजाज के एतबार से, तबीयत के एतबार से, वही नक्शा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का भी है। ज़ाहिर सी बात है, नबूवत का मकाम तो कोई भी नहीं पा सकता, नबी के मकाम तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता, उसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। इंसानी एतबार से, कैरेक्टर के एतबार से, पर्सनालिटी के एतबार से हज़रत अबू बकर को हुजूर से सबसे ज़्यादा हम आहंगी थी। हज़रत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन लिखा है किसी जगह कि कोई मामला ऐसा नहीं हुआ जिसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गलत ठहरे हों। यहाँ तक कि एक रिवायत भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत मुआज़ को यमन भेजने का इरादा फरमा रहे थे, मशवरा कर रहे थे, तो उस मौके पर सबकी राय ली, सब ने अलग अलग राय दी। आखिर में हुज़ूर ने हज़रत मुआज़ को भेजने का फ़ैसला फरमाया और कहा, अल्लाह ये नहीं चाहता कि अबू बकर गलत ठहरे, उनका जो मशवरा है वो गलत हो जाए। तो इस तरह उनकी राय, उनका मशवरा, उनकी ज़हानत, उनका इल्म, उनकी फ़िरासत अपनी मिसाल आप थी। इल्म में भी उनका मकाम बहुत ऊंचा है। एक मौके पर हुजूर ने फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो
दुनिया और उसकी ज़ीनत को चुन ले या जो अल्लाह के पास है उसका मुंतखब कर ले, उस बंदे ने अल्लाह के पास जो है उसको सेलेक्ट किया है। हज़रत अबू बकर ने सुना तो उसके बाद दुआ पढ़ी, उनके लिए दुआ की और रोने लगे। सहाबा को ताज्जुब हुआ कि हुज़ूर एक बंदे का वाक़या सुना रहे हैं और हज़रत अबू बकर रो रहे हैं। बाद में पता चला हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये इल्म हो गया था कि हुज़ूर अपने बारे में ख़बर दे रहे हैं कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया। और सबसे ज़्यादा इम्तियाज़ी बात हज़रत अबू बकर के लिए जो हो सकती है वो ये भी है कि हुज़ूर ने उनको इमाम बनाया अपनी ज़िंदगी में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनको इमामत दी गई। इमाम सिर्फ नबी होता है, नबी जब मौजूद होते तो दूसरा कोई नमाज में इमामत नहीं कर सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई दूसरा इमामत नहीं कर सकता था। लेकिन हुज़ूर ने अपनी ज़िंदगी के आखिर दिनों में जब बहुत बीमार थे, हज़रत अबू बकर को मुंतखब किया। हज़रत आयशा से कहा अपने बाप को बुलाओ और उनको नमाज की इमामत का हुक्म दो। हज़रत आयशा ज़रा घबराई थी कि हज़रत अबू बकर बहुत रोने वाले हैं, नमाज की तिलावत में रोते हैं, पता नहीं हुज़ूर की बीमारी का सोच कर हुज़ूर की जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ा भी पाएंगे कि नहीं। तो मना हुज़ूर के सामने उन्होंने कहा कि आप हज़रत उमर को कह दीजिए, वो ज़रा ताकतवर हैं। हुज़ूर ने कहा तुम यूसुफ़ की औरतों की तरह हो, बड़ी साजिश वाली। हुज़ूर ने बहरहाल एक लतीफ़े की बात फरमाई उस मौके पर, कहा नहीं बुलाओ। हज़रत अबू बकर को बुलाया और फरमाया तुम ही नमाज़ पढ़ाओगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकरीबन 12 दिन, रिवायात में आता है, हुज़ूर की ज़िंदगी में इमामत फरमाई है। ये शरफ़ भी उनको मिला। हज के मौके पर जब हुज़ूर ने भेजा तो हज़रत अबू बकर को इमाम बनाकर भेजा हज का। एक मौके पर हज़रत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? हुज़ूर ने फरमाया आयशा। हज़रत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल्लाह के रसूल मैं मर्दों में से पूछ रहा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया अबूहा, उसका बाप। अगर मर्दों में पूछ रहे हो तो अबूहा, उसका बाप मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताल्लुक़ की बात है। लेकिन हज़रत अबू बकर इतना नर्म और अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोने वाले होकर बाज़ मौक़ों पर इतना ज़बरदस्त स्टैंड लिया है उन्होंने कि उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। किसी सहाबा की तरफ से वो स्टैंड सामने नहीं आया जो उनकी तरफ से सामने आया है। ख़ास तौर पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की जब खबर आई थी तो सब सहाबा परेशान थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना हवास खो बैठे थे, काबू में नहीं थे। कोई सहाबी किसी दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहा था, यकीन ही नहीं कर रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर उस दिन सुबह फजर की नमाज़ पढ़ाकर हुज़ूर से मिलकर अपने इलाके में गए थे जहाँ उनका घर था, दूर था, मदीने से किनारे पर था। जब खबर मिली तो फ़ौरन वापस आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में तशरीफ़ लाए। देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर लिटाया हुआ है, उनके ऊपर चादर पड़ी हुई है। चादर हटाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया तिब्ता हय्यन व मय्यिता, आप ज़िंदा भी बहुत अच्छे बनकर रहे और मुर्दा भी बड़े अच्छे बनकर हैं। और फरमाया अब आपके बाद, अब इसके बाद आपको दूसरी मौत का मज़ा नहीं चखना है। उस वक्त बाहर निकले, बड़े अज़्म, इस्तिक़लाल और हौसले के साथ सामने आए। हज़रत उमर से बात की, हज़रत उमर कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे, कोई सुन ही नहीं रहे थे। हज़रत उस्मान, हज़रत अली के पास जा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ख़ुद से आकर मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े हुए और लोगों को जमा किया और ख़ुतबा देना शुरू किया। देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है तो उसे सुन लेना चाहिए कि मोहम्मद मर चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है तो उसे सुन लेना चाहिए कि अल्लाह ज़िंदा है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। जो ग़ज़वा उहद के मौके पर आयत उतरी थी, हज़रत अबू बकर ने उस मौके पर यह आयत पढ़ी जिसके अंदर ये बात आई है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनसे पहले भी रसूल गुज़र चुके हैं। अगर वो मर गए या शहीद हो गए, क्या तुम रास्ते से हट जाओगे? क्या तुम रुख मोड़ लोगे? हम मिशन वाली उम्मत हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको एक दावत देकर गए, हमें उस पर कायम रहना है, उसको आगे बढ़ाना है। हज़रत उमर कहते हैं और बाद साहबा, दूसरे भी बाद साहबा ने कहा हमें ऐसा लगा कि कुरान की आयत अभी उतरी है। इस तरह हमें अचानक ये आयत याद आई हज़रत अबू बकर के ज़रिए से कि हम
बिल्कुल सोच नहीं रहे थे कि इस तरह की बात सामने आएगी हज़रत अबू बकर की तरफ से, जो उस मौके पर आई है। और भी बाज़ खिलाफत के दौर में उनके स्टैंड है जो इंशाअल्लाह अगली किस्म में बयान होंगे। बहरहाल हज़रत अबू बकर हमारे लिए बेहतरीन नमूना और नबियों के बाद सबसे अफजल शख्स इस उम्मत के हमारे एतबार से और हमारे मुताले की रोशनी में और उम्मत के इजमा के एतबार से करार पाए हैं। उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी इज़्ज़त, उनकी बुज़ुर्गी, उनकी दीन के लिए खिदमत ऐसी बेमिसाल है कि उसकी कोई नज़ीर किसी दूसरे से पेश नहीं कर सकता। ग़ज़वे तबूक के मौके पर भी उन्होंने अपना पूरा माल हुज़ूर की खिदमत में ला कर दे दिया था। हज़रत उमर ने उस दिन सोचा था आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊँगा, पूरे घर का माल जमा करके आधा किया, आधा घर वालों को दिया, आधा लेकर आ गए। फिर हज़रत अबू बकर से जब हुज़ूर ने पूछा, ए अबू बकर तुम घर में क्या छोड़ कर आए हो, तो हज़रत अबू बकर ने कहा मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा मैं अबू बकर से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हज़रत अबू बकर के बारे में हज़रत उमर ने यहाँ तक कहा कि अगर मेरी गर्दन उड़ा दी जाए उस मामले में जिसमें मैं गुनहगार न हूँ, ये मुझे ज़्यादा पसंद है इससे कि मैं किसी ऐसी कौम का सरदार बनूँ, आगे बढ़ूँ जिसमें अबू बकर मौजूद हो। जहाँ अबू बकर मौजूद हो मैं आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी संभाल लूँ, ये मुझे पसंद नहीं है। अपनी जान दे देना मुझे पसंद है। ये जब खिलाफत हज़रत अबू बकर की हो रही थी उस मौके पर फरमाया था। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम व मर्तबे को समझना, उनकी मोहब्बत और ख़िदमत को जानना और उनकी ज़िंदगी को इख्तियार करने की कोशिश करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी हो, उनको जन्नत में बुलंद तरीन मकामात तक पहुँचाए और हमें जन्नत में उनका साथ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।